बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। तेरे तमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। ये जो तुम बीजान की बीमारी के साथ उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया हैं। जिंदगी अब ठीक, क्या कभी अपनी हिफाजत के लिए अपनों से दूर जाना पड़ता है? बानो की जिंदगी अब ठीक ऐसे ही मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर तरफ डर, दर्द और अनिश्चितता फैली हुई है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी मिलने वाली है। जब बानो की आंख खुलती है तो वह खुद को पहाड़ों के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया में पाती है। उसके जख्मों पर मरहम लगाया जा चुका होता है और सामने बैठी एक बुजुर्ग अम्मा बड़े प्यार और ममता से उसकी देखभाल कर रही होती है। बानो घबराकर चारों तरफ देखती है। उसे लगता है जैसे मौत अब भी उसका पीछा कर रही हो। अम्मा प्यार से उसका नाम पूछती है, लेकिन बानो अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह डर के कारण झूठा नाम बता देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हवेली का सच किसी को पता चल गया तो सुरालाला के लोग यहाँ भी पहुंच जाएंगे। अम्मा उसके चेहरे पर छिपा डर समझ जाती हैं। बिना कोई सवाल किए वे उसे काढ़ा पिलाती हैं और कहती है, बेटी, यहाँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले अपने जख्म भरने दो, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बानो को एहसास होने लगता है कि शायद खुदा ने इस मुश्किल घड़ी में इस नेक बुजुर्ग औरत को उसकी मदद के लिए भेजा है। उसका डरा हुआ दिल पहली बार सुकून महसूस करता है। उधर हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सरबुलंद बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है। वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि बानो अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हर वक्त बानो का खून से सना दुपट्टा अपने हाथों में लिए उसकी यादों में खोया रहता है। दूसरी तरफ सुरालाला सबके सामने दुख जताने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके दिल में सुकून है। उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। लेकिन मोहब्बत अक्सर वहां भी अपना रास्ता बना लेती है जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। सरबुलंद को बार बार ऐसा महसूस होता है कि बानो जिंदा है और उसे पहाड़ों की तरफ बुला रही है। एक रात वह बिना किसी को बताए अकेला ही उन्हीं वीरान पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता है जहां से बानो गायब हुई थी। अब एक तरफ बानो अपनी नई जिंदगी संभालने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरबुलंद हर रास्ते, हर पत्थर और हर निशान में अपनी मोहब्बत को तलाश रहा है। किस्मत दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब तो ले आई है, लेकिन उनके बीच अभी भी सुरालाला का खौफ सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या सरबुलंद की तलाश उसे बानो तक पहुंचा देगी, और अगर दोनों आमने सामने आए तो क्या बानो अपने दिल की बात कह पाएगी